यदि ब्रह्मांड के रचयिता एक विचार मात्र से तारों की दिशा बदल सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र की धूल में अपने ही 16 वर्षीय भतीजे को बेरहमी से कटते हुए देखकर वे मौन क्यों खड़े रहे? महाभारत का ये सबसे अंधकारमय और हृदय विदारक अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या ईश्वर भी क्रूर हो सकता है? या कोई ऐसा नियम है जो स्वयं परमात्मा से भी बड़ा है, जिसके आगे उन्हें भी सर झुकाना पड़ता है? दिन कुरुक्षेत्र का आसमान रक्त वर्णित धूल से अटा पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपना सबसे घातक जाल बिछाया था और वो था अभेद्य चक्रव्यूह। अर्जुन को संशपथ द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मीलों दूर ले जाया गया था। पूरी पांडव सेना बेबस थी। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए केवल एक योद्धा आगे बढ़ा और वो था वीर अभिमन्यु। 16 वर्ष का एक बालक, अर्जुन का पुत्र और श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भतीजा। वह एक गरजते हुए शेर की तरह व्यू में घुसा। उसने अजय संरचना को तहस नहस कर दिया और कौरव सेना के सबसे महान महारथियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। लेकिन वो केवल प्रवेश करना ही जानता था, बाहर निकलने का मार्ग उसे ज्ञात नहीं था। धीरे धीरे युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। 7 दिग्गज योद्धा कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, दुशासन और अन्यों ने उस अकेले बालक को घेर लिया। उन्होंने उसका धनुष तोड़ दिया, उसका रथ चकनाचूर कर दिया और उसके कवच को छलनी कर दिया। मीलों दूर अर्जुन के रथ की रास थामे भगवान श्री कृष्ण को हर प्रहार महसूस हो रहा था। परम रक्षक, जिनका सुदर्शन चक्र एक पल के 100वें हिस्से में पूरी कौरव सेना को भस्म कर सकता था, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने रथ की रास को और कसकर पकड़ लिया और उनके दिव्य चेहरे पर आंसू लुढ़क कर गिर पड़े। आखिर क्यों? ब्रह्मांड के स्वामी मौन क्यों थे? क्या ये धोखा था या उनकी कोई बेबसी थी? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र की लहूलुहान धरती से नजरें हटाकर स्वर्ग की ओर देखना होगा। महाभारत युद्ध शुरू होने से भी बहुत पहले, जब भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने की तैयारी की, तो उन्होंने सभी देवताओं का आवाहन किया कि वे भी पृथ्वी पर जन्म ले और उनके इस महान कार्य में सहायता करें। देवताओं ने सहर्ष अपनी ऊर्जा अर्पित की, लेकिन जब बात चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा की आई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चंद्रदेव भगवान के सामने फूट फूट कर रोए। मैं अपने प्रिय पुत्र वर्चा से अलग नहीं हो सकता। मुझसे उसे उस नश्वर लोक में भेजने के लिए मत कहिए, जहाँ केवल दर्द और मृत्यु का साम्राज्य है। लेकिन लौकिक संतुलन के लिए वर्चा के शौर्य की आवश्यकता थी। तब एक समझौता हुआ।
एक ऐसा गुप्त आकाशीय वचन जिसने एक महानायक की नियति तय कर दी। चंद्रदेव अंततः मान गए, लेकिन एक हृदय विदारक शर्त के साथ। मेरा पुत्र जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर केवल 16 वर्षों के लिए। वह अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वह अब तक के सबसे महान युद्ध में लड़ेगा और अकेले ही अपने शत्रुओं के लिए काल बन जाएगा। लेकिन अपने 16वें वर्ष में जब वह सबसे शक्तिशाली शत्रुओं से घिरा होगा, तब उसे वीरगति प्राप्त करने दी जाए। हे माधव, आपको वचन देना होगा कि आप उसे बचाने नहीं आएंगे, ताकि मेरा पुत्र मेरे पास वापस लौट सके। श्री कृष्ण, जो सृष्टि के नियमों के पालक हैं, उन्होंने अपना वचन दे दिया। उनके हाथ स्वयं उनके ही दिव्य वादे से बंधे हुए थे। परंतु ब्रह्मांड के इस संरेखण के पीछे एक और गहरा और क्रूर सत्य छिपा था। कर्म का विधान और धर्म की स्थापना किसी को नहीं छोड़ती, स्वयं ईश्वर के परिवार को भी नहीं। 13वें दिन तक पांडव एक संकोच भरा युद्ध लड़ रहे थे। उन्हें अभी भी युद्ध के मैदान में अपने दादा, चाचा, चचेरे भाई ही दिखाई दे रहे थे। उनके हृदय में मोह था, उनके प्रहारों में नरमी थी, लेकिन अधर्म को जड़ से उखाड़ने के लिए युद्ध का निर्मम होना आवश्यक था। वह संकोच भस्म होना चाहिए था। जब युद्ध के सारे नियम तोड़कर एक 16 साल के बच्चे को काट डाला गया, तो उसके साथ ही परिवार और रिश्तों का भ्रम भी मर गया। अगले दिन अर्जुन का वह अंधा कर देने वाला क्रोध, जिसने जयद्रथ और अनगिनत अन्य कौरवों का सर्वनाश कर दिया, इसी बलिदान का सीधा परिणाम था। अभिमन्यु को मरना पड़ा ताकि पांडव वास्तव में मारना सीख सकें। श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय शिष्य के पुत्र को तड़पते हुए देखा, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम को ब्रह्मांड के संतुलन की कठोर वास्तविकता के आगे झुकना ही था। अंतिम सत्य और धर्म की स्थापना के लिए मौन रहने का वह भारी पाप उन्होंने स्वयं पर ले लिया, यह साबित करते हुए कि जब धर्म की बात आती है तो कीमत चुकानी ही पड़ती है, चाहे इससे भगवान का अपना ही हृदय क्यों न टूट जाए। माधव कहते हैं, हे मानव, तुम गिरते हुए पत्ते के लिए शोक मनाते हो, लेकिन उन जोड़ों को भूल जाते हो जिन्हें वह पोषित करता है। मानवीय भावनाओं के कमजोर तराजू पर ईश्वर को मत तोलो। जिससे तुम अंत कहते हो, वह केवल एक वापसी है। जिसे तुम क्रूरता समझते हो, वह कर्तव्य का सबसे भारी बोझ है। मैं पीड़ा नहीं देता, मैं केवल ब्रह्मांडीय कालचक्र को संतुलित रखता हूँ। मैं भी अपने बनाए नियमों से बंधा हूँ, क्योंकि यदि रचयिता ही नियति के नियम तोड़ेगा तो सृष्टि अराजकता से नष्ट हो जाएगी। अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह तुम्हारा हृदय ही क्यों न चीर दे। समय के इस विशाल चक्र में धर्म के लिए दिया गया कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी विजय में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारी परीक्षाओं में मैं तुम्हारे साथ रोता भी हूँ। आप ऐसे ही अनसुने प्रसंग सुनना चाहते हैं तो अनंत देववाणी को लाइक,
शेयर और फॉलो ज़रूर करें।